सबको बताऊंगा कि स्विच बोर्ड की वायरिंग किस तरीके से करते हैं। स्विच बोर्ड लेवल तो स्विच बोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं और स्विच बोर्ड में लगने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरण का नाम क्या है और वो कैसे कार्य करता है और वो किस तरीके से उसका न्यूट्रल फेस कनेक्शन किया जाता है। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस वालों बच्चों के लिए और ऑफलाइन क्लासेस वाले बच्चों के लिए सभी के लिए ये फ़ायदे की वीडियो है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखना एक बार और पूरा देखना। तो आप यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 5 पिन सॉकेट रहा, 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और फ्यूज, इंडिकेटर और सीलिंग फैन रेगुलेटर, सीलिंग फैन रेगुलेटर, सीलिंग फैन रेगुलेटर और इसके साथ एमसीबी और ये मेन पावर सप्लाई है, मेन पावर सप्लाई सिंगल फेस 220 वोल्ट। ओके, ये रहा मेन पावर सप्लाई सिंगल फेज 220 वोल्ट। ये रहा एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसको बोलते हैं मिनिएचर, इसका अर्थ है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे देखेंगे स्विच है, ये क्या है, स्विच ऑन ऑफ यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है और यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है और 2 पिन सॉकेट है। इसको तो 2 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट और ये रहा स्विच। क्या रहा, स्विच। अरे सीलिंग फैन रेगुलेटर, सीलिंग फैन रेगुलेटर, ठीक है। ये रहा इंडिकेटर और रहा फ्यूज। तो कल जैसे मैंने बताया था कि फ्यूज के इंडिकेटर के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, पावर को ब्रेक करने के लिए एक नियॉन लैंप होता है, 2 टर्मिनल, ओके, एक फेस और एक न्यूट्रल दिया जाता है, तब इंडिकेटर काम करता है। और एक प्रकार का ये सूचक है। क्या, एक प्रकार का सूचक, सूचना देने वाला। क्या है, सूचना देने वाला, कि दूर से पता चलता है बोर्ड में पावर सप्लाई है कि नहीं है। ओके, नजदीक और फोकस करो। ये रहा फ्यूज। ओके, ये रहा फ्यूज यहाँ बना हुआ पतले तार से। तो यही मैंने डायग्राम के बनाकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और ये रहा स्विच, जो कि ऑन ऑफ स्विच है। ये रहा स्विच, ऑन ऑफ स्विच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्विच है आपके पास और 3 सॉकेट है। ओके, 4 सॉकेट है और एक रेगुलेटर है। तो आप देखेंगे कि मेन पावर सप्लाई यहाँ से न्यूट्रल सीधा यहाँ गया और यहाँ से ये न्यूट्रल घूमते हुए यहाँ पे आया और यहाँ से न्यूट्रल यहाँ लिंक हुआ, यहाँ से यहाँ हुआ और यहाँ से न्यूट्रल सीधा इंडिकेटर में चला गया। राइट, इंडिकेटर में चला गया न्यूट्रल और यहाँ से फेस सीधा, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से फेस सीधा एमसीबी में गया, एमसीबी में जुड़ गया फेस। और यहाँ पे अभी ऑफ है, यहाँ पे क्या है, ऑफ, और यहाँ पे क्या है, ऑन। जैसे ही इसको ऊपर करेंगे फेस यहाँ मिलेगा और यहाँ से सीधे कहाँ आया, फ्यूज में। कहाँ आया, फ्यूज में। जो ये आपको फेस मैंने फ्यूज बताया, ये है फ्यूज। क्या है, फ्यूज। इसमें बांधते हैं जो पतले तारों के माध्यम से। फ्यूज की अधिक एम्पियर बढ़ने के कारण यह शॉर्ट सर्किट की स्थिति में उड़ जाता है, मतलब गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ से फिर सीधा आया कहाँ पे, स्विच में, और यहीं से फिर यहाँ सीधा चला गया इंडिकेटर में। जैसे ही फ्यूज उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, गल जाएगा,
वैसे इंडिकेटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये इंडिकेटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इस स्विच बोर्ड में पावर है कि नहीं है। इसी से पता चलेगा कि इस स्विच बोर्ड में पावर है कि नहीं है, दूर से ही पता चलेगा। अगर कोई इंडिकेटर नहीं रहेगा तो ये सूचना नहीं दे पाएगा और आपको दूर से पता नहीं चलेगा जब तक हम इलेक्ट्रिकल उपकरण इसमें लगाकर चेक नहीं करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण लगाएंगे, चेक करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इस पावर सप्लाई है कि नहीं है। और अगर के इंडिकेटर लगाए हैं तो हमें दूर से ही पता चलता है कि इस बोर्ड में पावर सप्लाई है। ओके, तो यहाँ पे ये 5 पिन सॉकेट देख रहे हैं। यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट है। 2 पिन में न्यूट्रल फेस दोनों देते हैं। आप फेस ऊपर भी दे सकते हैं, फेस नीचे भी दे सकते हैं, न्यूट्रल भी नीचे भी दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं फेस। ओके, और ये सीलिंग फैन रेगुलेटर है। इसमें एक फेस इन होता है और दूसरा फेस आउट होता है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हमने मेन पावर सप्लाई उठाया और यहाँ से सीधा ले गए फ्यूज में, और फ्यूज से आउट हुआ और यहाँ स्विच में पूरा लिंक हुआ, हर एक स्विच में लिंक हुआ, और यहीं से फेस इस स्विच में भी लिंक हुआ और फ्यूज इंडिकेटर में भी गया, राइट। और यहाँ से हमने दे दिया इंडिकेटर में, स्विच से सीधा दे दिया फैन रेगुलेटर में, इन हुआ, राइट। और यहाँ से हमने दे दिया पंखे में, कहाँ दे दिया, पंखे में, छत पंखे में, और फेस मिल गया। और यहाँ से हमने न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल। और ये न्यूट्रल मिलते ही पंखा हमारा क्या हो जाएगा, ऑन, चालू। और हम पंखे के आरपीएम को अपने मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको सेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। कम आरपीएम चाहिए तो कम आरपीएम में करेंगे, ज़्यादा आरपीएम चाहिए तो ज़्यादा आरपीएम पे। यानी सीलिंग फैन रेगुलेटर हमारे पंखे के आरपीएम को कंट्रोल करता है। इसका एकदम सरल कनेक्शन है। तो अब यहाँ से एक यहाँ देते हैं हम, यहाँ से एक स्विच का यहाँ दे देते हैं, फेस न्यूट्रल बैलेंस मिल रहा है, फेस मिला, ये स्विच, ये सॉकेट क्या हो गया, चालू। और यहाँ से इस स्विच को देते हैं, यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ पे है ऑफ, नीचे क्या है ऑफ, और ऊपर क्या है ऑन। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे ये सॉकेट हमारा चालू हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल पहले से यहाँ से मिल रहा है। और दूसरा यहाँ से हम इस स्विच को यहाँ से देंगे, ये स्विच से सॉकेट चालू हो गया और इससे ये सॉकेट चालू हो गया, राइट। यस सर, ओके। और यहाँ से एक बल्ब होल्डर लगा दिया हम बोर्ड में। इसी बोर्ड में कभी देखें तो बहुत सारे बोर्डों में देखो होल्डर का जगह दिया है ना, होल्डर की जगह दिया है, नहीं दिया है। तो यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे होल्डर लगाते हैं, यहाँ पे होल्डर लगाते हैं, और यहाँ पे न्यूट्रल चाहिए इसको, होल्डर को। तो आप कहीं से भी न्यूट्रल दे सकते हैं, यहाँ से आप न्यूट्रल दे सकते हैं, जो न्यूट्रल आपका जा रहा है आप यहाँ न्यूट्रल दिए, राइट। यस। और यहाँ पे फेस चाहिए इसको, तो इस स्विच से या इस स्विच से, किसी भी स्विच से आप फेस दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम फेस देना है, तो इस बल्ब को लगाने के लिए आप यहाँ से लेकर आएंगे और इस स्विच से हम दे दिए, राइट। यस। तो इस स्विच से हमारे ये भी बल्ब होल्डर चालू हो गए हैं। हमारे 2 स्विच बच गए स्पेयर में। कभी भी स्विच खराब होने के बाद हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगा, सिर्फ तार निकाल के इसमें बदल देंगे, फिर हमारे उपकरण चालू हो जाएंगे। और नजदीक से फोकस करो बढ़िया से। तो ये रहा स्विच वायरिंग डायग्राम, ये रहा स्विच की वायरिंग डायग्राम। और इसमें लगने वाले इलेक्ट्रिकल उपकरण, पहला है ये जो इंडिकेटर, होल्डर, फ्यूज, स्विच, सीलिंग फैन रेगुलेटर, 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, और स्विच, ऑन ऑफ स्विच। और ये सारे कितने हैं, 6 एम्पियर में, कितने हैं, 6 एम्पियर के स्विच हैं, और 6 एम्पियर के सॉकेट हैं, और 6 एम्पियर के फ्यूज, और 6 एम्पियर के इंडिकेटर। सारे कितने हैं, 6 एम्पियर है। ये है 16 एम्पियर, क्योंकि पूरे बोर्ड का लोड इस पे है। आप 20 एम्पियर भी लगा सकते हैं, 10 एम्पियर भी लगा सकते हैं एमसीबी को। और यहाँ पे रहा फैन जो सिंगल फेस 220 वोल्ट और 90 वाट, ये सीलिंग फैन। ओके, ये लगने वाले सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण। और इसी प्रकार से ये सारे कनेक्शन
आप अपने आप से कर सकते हैं। ओके, यस सर। समझ में आया? देखो इसका कनेक्शन किया गया है, तो बस एक न्यूट्रल मेन यहाँ से न्यूट्रल लेंगे, यहाँ से फेस लेंगे, हमारे स्विच के कनेक्शन पूरे दिस इज़ ओके। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिकली रूप में आप बना सकते हैं वायरिंग डायग्राम। आपके दिमाग में वायरिंग डायग्राम सेट है तो आप बड़े बड़े वायरिंगों को कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो समझ में आ गया? समझ में आया सबको? यस अपने से कर लोगे? तो आप सबको धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है और लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने मित्रों को आगे शेयर भी करना। ओके, थैंक यू, बाय।